जरूर। नमस्कार, जोहार। नुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी बैकलॉग 2023 का आंसर की जेपीएससी ने जारी कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि किन क्वेश्चंस को उसमें चैलेंज किया जा सकता है और करना चाहिए। तो जैसे ये पेपर 1 है, ये आपका सेट 1 है पेपर 1 का। तो उसमें जो 27 नंबर सवाल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से हटना चाहिए। जैसे क्षेत्र के हिसाब से गोवा में सबसे कम आच्छादित वन है, तो ये गलत है। हरियाणा में है, चाहे परसेंटेज के हिसाब से हो चाहे एरिया के हिसाब से हो, हरियाणा जो है सबसे कम वन है। ये आपका ऑप्शन सही है। और मध्य प्रदेश में आच्छादित वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो वन का प्रतिशत के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, ऐसे तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मान लें कि ये आपका सही है, ये आपका सही है, तो अब बचा या तो ये गलत है 4, तो 4 2 जगह जो है आपके गलत है। असत्य चुनना है, गलत कथन चुनना है, तो ये गलत है, ये तो कंफर्म है। तो 4 1 तो गलत नहीं है। अब बचा 3 भी गलत नहीं है। तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो इसलिए ये आपका जो है क्वेश्चन चैलेंज करके इसको डिलीट करवाया जाता है, ड्रॉप हो सकता है। अगला जो सवाल आपका है वो है 33 नंबर कि भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी प्रमुख जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हाल में या वर्ष का, कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। जबकि करंट अफेयर्स में काफ़ी पुराने सवाल भी पूछे गए हैं। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मांगदेछू जो है ये 2019 में उद्घाटन किया गया था और पुनांगदेछू 2 HEP जो है ये 2025 में हुआ था। तो 2019 के साथ जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जैसे 19 नंबर है आपका, इसमें जो मैच कराया गया है 19 नंबर का सवाल, एक मिनट, 19 नंबर का सवाल का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया है। मतलब एक के साथ बी, घाटशिला के साथ यूरेनियम। जबकि यूरेनियम के जो उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो उसके जो खान है या उसका जो हेडक्वार्टर है, इसमें से कहीं घाटशिला नहीं है। तो घाटशिला तो डायरेक्टली तांबा के साथ एसोसिएट होगा ही, क्योंकि हेडक्वार्टर है उसका। इसमें कोई दो मत नहीं इस बात को लेकर। तो ऑप्शन आपका इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात है इसमें जो मतलब बाद बाकी मैच आपके सही है, नोआ मुंडी, लोअर ईस्ट, इटखोरी, कोयला, ठीक है। अब जैसे जूरम डी जैसा जगह है, ये बहुत छोटा सा जगह है, इसके बारे में कहीं पर यहाँ पर तांबा का खनन होता है, इस बारे में जिक्र नहीं मिलता है। और वैसे भी घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, वो यूरेनियम के फेमस नहीं है। यूरेनियम का ना खान है वहाँ पर, ना हेडक्वार्टर है, कुछ नहीं। तो इसलिए जो है इसको चैलेंज इस आधार पर किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला सवाल है जिसको चैलेंज किया जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर झारखंड में किस खनिज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। मतलब अभी उत्पादन होता है, कहने का अर्थ यही है। अब जैसे इसमें आपका आंसर दिया गया है अब्रक, जबकि अब्रक का उत्पादन झारखंड में होता ही नहीं है। अगर आप इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रिपोर्ट देखेंगे तो झारखंड में अब्रक का उत्पादन तो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, अब तो होता भी नहीं है। तो इसलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। IBM के रिपोर्ट जो है आप डाल सकते हैं कि अब्रक का उत्पादन जो है वो झारखंड में नहीं होता है। तो ये आपका एक चैलेंज किया जा सकता है और ये होना भी चाहिए इसमें। उसके बाद आते हैं हम लोग ये सवाल कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अब जलवायु परिवर्तन है तभी तो अनियमित मानसून और सूखा है, जिसके कारण में
फसल की वृद्धि और पैदावार प्रभावित होती है। तो ये तो आपका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, जबकि इसका राइट ऑप्शन बी माना गया है। तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट के साथ में। बाढ़ जैसे आपका है, झारखंड में बाढ़ जो है, एक तो फ्लैश फ्लड आते हैं और दूसरा जो है साहिबगंज में बाढ़ आता है। तो किस नदी बेसिन में बाढ़ आता है? अगर फ्लश फ्लैट की बात करेंगे तो उसमें तो फिर आपको स्वर्णरेखा भी आ जाएगा, दामोदर आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन है इसमें। लेकिन बाढ़ की बात की जा रही है तो गंगा नदी बेसिन होगा, और इसके लिए आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है या ड्राफ्ट है झारखंड का, उसका प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। अब ये जो दिया है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन को लेकर, तो इसमें जो सवाल है आपका, ये 2008 माना है, जबकि जो पहला ड्राफ्ट है वो तैयार ही हुआ था 2011 में। तो इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करवाया जा सकता है। झारखंड में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो रांची है, लेकिन इसके बावजूद धनबाद माना गया है। आप जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का झारखंड का जो है उसका हेडक्वार्टर का एड्रेस निकाल के आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये सवाल आप डाल सकते हैं। कुछ मैं आपको और का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2011 का ड्राफ्ट है। अब इसमें फ्लड वाला जो हम लोग देखेंगे, तो फ्लैश फ्लड में रांची जमशेदपुर, ये साफ है यहाँ पर कि जो फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम है वो गंगा नदी बेसिन के लिए है। और इसके दूसरे पेजेस में भी आपको दिख जाएगा कि जो गंगा है, गंगा ही है जहाँ पर फ्लड आता है, बाकी तो फ्लैश फ्लड के नाम पे होता है झारखंड में। और झारखंड के अलावा दामोदर में जो बाढ़ आती है वो तो मेनली बंगाल में आती है, मतलब पश्चिम बंगाल में, जबकि झारखंड में मेन जो आपका फ्लड है वो गंगा बेसिन में आता है। तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान है 2011 या जो नया आया हुआ, दोनों का यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब बना, तो उसके बारे में ही इस झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2011 में इसमें साफ लिखा हुआ है कि दिस प्लान इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट ए कॉमन प्लान फॉर द स्टेट फॉर 9 कैटेगरी ऑफ पॉसिबल डिजास्टर। झारखंड में जो है पहला अटेम्प्ट है, इस तरह का कॉमन प्लान है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। तो आप इसके साथ में जो है चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला प्लान था झारखंड में जो ड्राफ्ट के तौर पर आया था, जबकि आंसर 2008 मान रहा है जेपीएससी। तो इसके साथ आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इन सवालों को आप प्रूफ के साथ चैलेंज कीजिए, और इसमें से कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।